इंतहाई अफसोसनाक ताज़ा खबर हमारे पास आ रही है। सानिया गुल प्लाजा के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एक दुकान से 25 से 30 लाशें मिलने की इत्तलात हमें मौसूल हो रही हैं। काशिफ मुश्ताक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो है लाइव कवरेज के दौरान ये बताया था कि जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, यहाँ ऑपरेशन रोक दिया गया है और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मेज़नाइन की तरफ रवाना हुई हैं। ताहम अब इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो रेस्क्यू इदारों की जानिब से सामने आई कि 20 से 25 जो डेड बॉडीज हैं वो एक शॉप के अंदर नजर आई हैं। इस बात को डीआईजी साउथ असद रजा ने कंफर्म किया है कि 30 डेड बॉडीज वहां से निकाली जा रही हैं। ये शॉप है, शॉप के अंदर जो है वो तमाम तर डेड बॉडीज एक ही शॉप के अंदर मौजूद थी। डीआईजी असद रजा का ये बताना है और उनका ये कहना है कि तमाम तर बॉडीज को यहाँ से निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। एतराफ में जो भी ऑपरेशन चल रहा था इमारत का मलबा हटाने का, वो भी वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। सबसे पहले इन लाशों को यहाँ से निकाला जा रहा है। डीआईजी साउथ असद रजा ने बताया है कि 30 लाशें एक ही दुकान से, जो कि क्रॉकरी की दुकान थी, निकाली जा रही है। यही काशिफ आपने हमें बताया? बिल्कुल ऐसा ही है। काशिफ, एक लम्हे के लिए मैं अपने नाज़रीन से ये बताना चाहेंगे कि जिस वक्त ये आग लगी, लोगों ने मुख्तलिफ दुकानों में पनाह लेने की कोशिश की या वहां ट्रैप हो गए, और अब ऐसी ही एक दुकान का सुराग लगाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, जहां बताया जा रहा है कि 25 से 30 लाशें मौजूद हैं। इस वक्त रेस्क्यू इदारों को भी इंतहाई मुश्किल का सामना है। अब यहाँ से 25 से 30 लाशें निकाली जा रही हैं। ये खबर हमारे पास मौजूद है और अब डीआईजी साउथ असद रजा ने इसकी तस्दीक कर दी है। काशिफ मुश्ताक हमारे नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे। काशिफ, एक बार फिर बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये वक्ती तौर पर बालाई मंजिलों पर रोका गया था और मेज़नाइन फ्लोर पर पिछले 1 घंटे से जो है वो मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमें काम कर रही थी और कुछ दुकानदार थे, उनकी इंफॉर्मेशन थी कि किसी एक दुकान में जो है वो इस तरह का वाकया रिपोर्ट हो रहा था कि काफी ज्यादा लोग उस दुकान के अंदर गए थे। ताम उस दुकान को अब जो है वो चेक किया गया है। मेज़नाइन फ्लोर पर ये दुकान है और जब इस शॉप को खोला गया और देखा गया है तो इसके अंदर 30 लाशें जो है वो कंफर्म कर दी गई हैं। डीआईजी साउथ की जानिब से मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमें यहाँ काम कर रही थी। तमाम तर रेस्क्यू टीमों को अभी पीछे हटाया गया और एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और एक कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले इन लाशों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उसके बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। आपको पहले भी बताया कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर जो है वो जो वाटर बाउजर हैं या दीगर चीजें हैं, जो मशीनरी है, उसे वक्ती तौर पर रोका गया था। वहाँ सर्चिंग के अमल को रोका गया था और तमाम तर टीमों को जो है वो मेज़नाइन पर जो है वो दाखिल किया गया था। 1 घंटे से ये ऑपरेशन जारी था और अब जो है वो डीआईजी साउथ की जानिब से ये कंफर्म कर दिया गया है कि 30 लाशें जो हैं वो यहाँ से निकाली जा रही हैं। रेस्क्यू टीमों को पीछे हटाया गया है और निकालने के बाद पहले इन्हें मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद अगले मरहले में दाखिल किया जाएगा। जैसे कि गुज़िश्ता रोज भी मैंने आपको बताया था कि एक ही फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से 8 लाशें मिली थी। ताहम मजमूई तौर पर जो ये तादाद थी वो 28 हो गई थी और 4 से 5 मुख्तलिफ बॉडीज के हिस्से मिले थे। ताहम अब तक जो ये मजमूई तौर पर तादाद थी वो 32 बताई जा रही थी, जबकि अब मजीद 30 लाशें जो है वो एक ही शॉप के अंदर से मिली हैं और बताया जा रहा है कि ये क्रॉकरी की शॉप है और क्रॉकरी की शॉप के अंदर 30 लाशें मौजूद निकालने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। डीआईजी साउथ की जानिब से खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। पुलिस की निगरानी में तमाम तर ये लाशें एम्बुलेंसेस में रखी जाएंगी और एम्बुलेंसेस में रखने के बाद यहाँ से जो है वो